बिना घूमले आखिर ही नहीं मानलक। लास्ट में एकरा लेके हमरा निकल ही पड़लक। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों दिन के बज रहे हैं 2 और हम लोग निकल गए। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आपको मेरे वीडियो में पता चलेगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम ऑटो से उतर गए हैं और ऑटो का भाड़ा दे रहे हैं, तो इनके पास चेंज नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और अब आप लोग को लोकेशन देख के समझ में आ गया होगा जो यहाँ से लोकल होंगे। तो अब मैं आ गई हूँ टिकट काउंटर पे। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मतलब बड़े लोगों का टिकट का चार्ज 20 रुपये है और बच्चों के टिकट का दाम 10 रुपये है। तो मैं यहाँ से 2 टिकट बड़े का और 1 टिकट छोटे का खरीदी, क्योंकि मैं बउआ और माए हम लोग घूमने आए हैं। तो जो लोग यहाँ से लोकल होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि हम अभी कहाँ पे आए हैं। तो चलिए मैं आज आप लोग को दिखाती हूँ कि हम लोग आज कहाँ पे घूमेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, तो आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माई और बुआ खड़े हैं और हम टिकट ले रहे हैं और ये लोग टिकट के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हम टिकट ले चुके हैं और टिकट लेने के बाद देखिए मैं आ गई हूँ इस स्टॉल पे। तो आपको लग रहा होगा कि आइसक्रीम खाने नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ कि पानी का बॉटल ले लूँ, क्योंकि पानी का बॉटल लेके जब अंदर जाऊँगी तो प्यास तो लगेगा ही ना। क्योंकि क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे भी आपको पता है कि घूमने के बाद थोड़ा गर्मी लगने लगता है पैदल चलने के बाद, और धूप भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि दिन के अभी 2 बज रहे हैं। तो हम लोग पानी का बोतल ले लिए और पानी का बोतल लेके अब हम लोग जाएंगे अंदर। तो अब आप लोग को मैं बता दूं कि ये है पटना का इको पार्क यानी राजधानी पार्क। तो मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन मैं आज आई हूँ घूमने माए और बउआ को लेके। तो हम लोग देखिए जा रहे हैं पार्क के अंदर। तो बउआ के हाथ में पानी का बोतल है और माए बउआ का हाथ पकड़ी हुई। सब लोगों का टिकट मेरे पास है, तो मैं इन लोगों को आगे भेज दी और उसके बाद मैं अब अंदर जाऊंगी तो मैं दूंगी टिकट। तो मुझे लगा कि ये आदमी है, लेकिन नहीं ये हैं, तो इनको मैं टिकट पकड़ा रही हूँ और ये अब टिकट को फाड़ के मुझे वापस से दे देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि टिकट का यही प्रोसेस है। और अब मैं टिकट लेके अंदर की तरफ जा रही हूँ और अब यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ घूमना। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि कितना तेज़ धूप था। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और देखिए यहाँ पे बउआ मछली देख रहा है। लेकिन अभी धूप के कारण से कोई भी मछली ऊपर नहीं थी, बस थोड़ा बहुत मुंह निकाल रही थी, फिर अंदर चली जा रही थी। और पता नहीं क्यों यहाँ के पानी का कलर बिल्कुल हरा हो चुका है, पता नहीं क्यों। ऐसे तो बहुत ही क्लीन पानी रहता है। और अब हम लोग इधर से देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बाकी जगह भी घूमने जा रहे हैं। तो बउआ को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाएँ, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको तो पूरा पार्क घूमना है। और यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर का अड़हुल का पेड़ था जो बहुत देखने में खूबसूरत लग रहा है। हम लोग सब कुछ घूमते हुए बुआ को यहाँ दिखा रहे थे कि देखो यहाँ पे बोटिंग होता है। और अभी तो बोटिंग बंद था, क्योंकि आपको भी पता है कि बोटिंग शाम के समय में होता है और अभी बहुत तेज़ धूप था। तो पार्क में भी भीड़ भी बहुत कम था, बहुत कम ही लोग थे जो इस टाइम पार्क। तो हम लोग अच्छे से घूम रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। और यहाँ पे देखिए कुछ लड़कियाँ थी जो शायद बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। तो इन लोग को देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे और हम लोग अब एक वाले पार्क से दूसरे पार्क की तरफ जा रहे थे। तो आपको भी पता है कि ये अंडरग्राउंड वाला एरिया है, जिससे कि एक पार्क को दूसरे पार्क से अटैच किया हुआ है। तो हम लोग सीढ़ियों से जा रहे थे, बातें कर रहे थे, क्योंकि पार्क के बारे में बता रहे थे और जा रहे थे। और बउआ तो मस्त, उसको तो बस केवल ये लग रहा था कि भाई इस पार्क में क्या क्या है, जो कुछ भी है बहुत जल्दी ही देख ले। उसको बहुत ही बेचैनी लगा हुआ था। तो यहाँ पे आया तो वो देखा कि अच्छा यहाँ पे कैंटीन है। तो हम बोले कि कोई बात नहीं, सो उधर से आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या। मैं एक बार गई थी इस कैंटीन में, तो वहाँ पे मैं बर्गर खाई थी, लेकिन हाँ टेस्ट एक नॉर्मल था, मतलब बहुत कुछ खास नहीं। तो मैं सोची कि ठीक है पहले घूम के आऊँ तब कुछ खाना होगा, सो खाऊंगी। और धूप बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैसे कितना तेज़ धूप था। तो आपको ये वीडियो में देख के समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ पार्क तो बहुत ही खूबसूरत है ही, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि क्लीन भी रहता है और इसका ग्रीनरी वगैरह देख के तो मन तो एकदम से बहुत ही खुश हो जाता है। और अब हम लोग आ गए यहाँ पे सेकेंड वाले पार्क में। तो ये जो गेमिंग जोन जो लगा हुआ है ये आप लोग को भी पता है। तो ऐसे ही सब कुछ दिखाते हुए हम बउआ को लेके इधर से उधर जा रहे थे, लेकिन इसको इसके मन के लायक कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए सोच रहा था कि अभी और कितना चलना है। और पार्क भी बड़ा, ये चलते चलते भी थक जा रहा था। तो हम इसको बोल रहे थे कि अच्छा चलो कोई नहीं, थोड़ा और चल लो, उसके बाद बैठेंगे। गिर न जाते ना। हाँ देख गांधी जी, हमने इसके आँख के मैंने स्टार्टिंग में बन। तो सब कुछ देखते हुए देखिए हम लोग आ गए हैं इधर, जो पहले का 1 नंबर गेट था वो। और अभी तो ये गेट बंद हो गया है, लेकिन इधर आ गए, क्योंकि आपको भी पता है कि इधर है बच्चों का
मतलब कि प्लेग्राउंड एरिया, जिसमें बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। तो बउआ को देख के भाई उसको लगा कि उसके काम का चीज़ तो इधर ही है, तो हम उसको लेके आ गए इधर, जहाँ बहुत सारे बच्चे पहले से ही ऑलरेडी खेल रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे आ गए और अब बउआ को लेके अंदर जा रहे हैं। और धूप तेज होने के कारण से हमारा भी पैर दर्द कर गया था। मेरी मामी बैठने के लिए बोल रही थी, तो हम लोग आ गए। और यहाँ पे देखें, अब यहाँ से स्टार्ट होता है बउआ का मस्ती। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पहले से खेल रहे थे, तो ये भी उस पर मतलब स्टार्ट हो गया। तो लेकिन हाँ, डर तो होता ही है ना भाई, कि पता नहीं किस टाइप का है, क्या है, छोटा बच्चा है। मतलब बच्चे 3-4 बच्चे खेल रहे थे, तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख भी रही थी और इसके वीडियो भी बना रही थी। बस चलिए, हाँ चला तो ना। ये जगह जगह जाके हर एक झूले पे चढ़ा और ये मतलब कि झूला झूल रहा था, कभी स्लिपिंग कर रहा था, लेकिन ये बाहर जाने का यहाँ से नाम नहीं ले रहा था। लेकिन लास्ट में इसको मैं बोली कि नहीं चलो यहाँ से अभी और जगह घूमना है। तो इसके जूते में ना बालू घुस गया था, तो ये बेचारा यहाँ पे बैठ के अपना जूता साफ कर रहा था और उसके बाद अब जूता पहन रहा था। तो इसका जो जूता है इससे थोड़ा पहनने में इसको प्रॉब्लम होता है, तो बालू निकाल के यहाँ पे बैठ के पहन रहा था। लेकिन इसको जाने का यहाँ से मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसको यहाँ लग रहा था कि बस इतना ही है, बस झूला झूलते रहें और कुछ यहाँ से बाहर नहीं निकले। लेकिन हम लोग यहाँ पे बोर हो गए। और यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़े तो देखिए यहाँ वाला जो फाउंटेन था स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि शाम के अब 4 बजने वाले थे। तो अब सोचिए हम 2 बजे के निकले हुए, 4 बजे तक अभी तक हम लोग पार्क में ही थे। तो धीरे धीरे शाम हो रहा था, तो लोग भी अब धीरे धीरे बढ़ रहे थे। लेकिन बउआ तो बस उसको तो लग रहा था कि नहीं भाई अभी यहीं पे रहना है, बहुत देर यहाँ पे रुकना है। तो आप देख सकते हैं कि उसको उधर से हम घुमा के फिर रिटर्न हो रहे हैं दूसरे वाले पार्क में। तो यहाँ वाला भी फाउंटेन जो था स्टार्ट हो चुका था, धीरे धीरे शाम होने वाला था। तो अच्छा लग रहा था, तो हम इन लोग को बताते घुमाते हुए लेके चल रहे थे। और बउआ भी अपना मस्त एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सब चीज़ें नई नई थी। और यहाँ पे देखिए जो बर्तन से बना हुआ जो ये था, ये भी तो लग रहा था ना कि आज घर जाए नहीं, मतलब चुपचाप यहीं पे रहे, मतलब शाम भी हो कुछ भी नहीं। मतलब उसको लग रहा था कि पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए फर्स्ट टाइम था ना, तो सब कुछ नया था और धूप अभी भी बहुत ज़्यादा था। तो फिर हम उन लोगों को लेके बोले कि चलो दूसरे वाले पार्क में चलते हैं, फिर वहाँ भी देखते हैं कि क्या क्या है। तो ऐसे ही उसको बहला फुसला के ऐसी बातें करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी धूप कम नहीं था, तो हम लोग चल रहे थे और सोच रहे थे कि चलो अब आगे वाले पार्क में जाएंगे, तो या तो बैठेंगे या तो फिर वहाँ पे कुछ खाएंगे। ये सोचते हुए हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे और सब कुछ जो भी था वो देख रहे थे, बता रहे थे और बातें करते हुए हम लोग जा रहे। बकलोड़ के बकलोड़े तो फाइनली आप देख सकते हैं कि अब हम लोग आ गए हैं। ये जो अंडरग्राउंड वाला जो है, जो इस पार्क से उस पार्क जाने के लिए जो बना हुआ है, मतलब ये सीढ़ियों वाला नहीं, प्लेन वाला, तो हम लोग उसमें आ गए हैं और अब इसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं उस पार्क में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग अभी अंदर हैं और फिर बउआ को पकड़ के चल रहे। तो इसमें थोड़ा चढ़ाई टाइप का है, तो इसमें चलने पे। और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ आप देख रहे हैं समोसे चाट देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ आ गए। तो हम लोग आ गए फाइनली चाट खाने, क्योंकि चलते चलते अब भूख लग गया था और धूप बहुत तेज़ था, लेकिन पानी नहीं पीने का मन हो रहा था। लग रहा था कुछ पहले खा लूँ तो पानी पीऊँगी, तो इसीलिए हम लोग आ गए समोसा चाट खाने। तो यहाँ आने के बाद मैंने हर चीज़ का प्राइस पूछा कि समोसा चाट कैसे है, टिक्की चाट कैसे है एंड पापड़ी चाट। तो सब कुछ फाइनली लास्ट में हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग समोसा चाट खाएंगे। तो हम वहाँ पे 2 प्लेट समोसा चाट मतलब के लिए, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगा है, 40 रुपये का मतलब चाट था, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी। आप देख सकते हैं एक छोटे से बॉल में 40 रुपये का चाट है। आप सोच सकते हैं कितना कम चाट 40 रुपये का। इसीलिए हम लोग 2 लिए और उसी में एक 3 बना दिए। एक और मतलब अलग से बॉल लिए इनसे प्लास्टिक वाले और एक चम्मच, और हम लोग एक में से निकाल के उसी में से बउआ को भी दे दी। और बउआ को देने के बाद अब हम लोग सब लेके जा रहे हैं और ज़मीन पे बैठ के खाएंगे, क्योंकि चलते चलते हम लोग का पैर ऑलरेडी बहुत थक चुका है और हम सोचे कि नहीं अब बैठ के ही खाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग बैठ गए पार्क में और पार्क में बैठ के अब खाएंगे अच्छे से चाट। तो हम लोग यहाँ पे बैठेंगे शांति से कुछ देर, क्योंकि अब एकदम पैर दर्द कर चुका है और अब हम लोग आराम से बैठ के अपना चाट खाएंगे। चाट खाने के बाद अब हम लोग चल दिए हैं उससे आगे, मतलब वो जो सेकेंड वाले पार्क का जो लास्ट वाला एरिया है, जो आपको इधर देख के समझ में आ रहा होगा, तो इधर हम लोग आ गए, क्योंकि अब इधर भी तो भी बहुत सारी चीज़ें घूमनी थी और बउआ को तो बैठ के मन लग नहीं रहा था। तो इसीलिए हम लोग उसको लेके और सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ का ग्रीनरी
आपको भी पता है कि बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब हर एक लोकेशन लगता है ना कि जैसे यहाँ पे खड़ा होकर कुछ देर देखूँ उसको, और अच्छे से मैं देखिए, मैं हर कुछ देख रही थी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो कर्क राशि से संबंधित नक्षत्र एंड उनसे रिलेटेड पेड़ के नाम लिखे हुए थे, तो मैं वही पढ़ रही थी। तो आप लोग भी देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और इसको देखते हुए फिर मैं आगे बढ़ी थी, क्योंकि बउआ को इन सब चीज़ों से क्या ही मतलब था, उसको तो बस घूमना था और खेलना था। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्क इस समय कितना खूबसूरत लग रहा है। तो और मैं वीडियो शूट कर रही थी और आगे बढ़ रही थी, घूम रही थी, देख रही। तो शाम के समय हो रहे थे तो लोग भी आ रहे थे, तो अब और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब पार्क में थोड़ा क्राउड ना हो तो वो भी तो बेकार लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैं बहुत ही जूम करके इसके वीडियो ले रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था। और फिर इसी तरह से देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए पहुँच गए फाइनली लास्टली। आप देख सकते हैं कि एडवेंचर पार्क में यहाँ से स्टार्ट होता है ये जो एडवेंचर पार्क है, लेकिन उससे पहले जो स्टार्टिंग में ही ये झूला वगैरह लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे स्लाइड कर रहे थे। तो बस बउआ को क्या था, वो यहाँ भी आया और अपना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसको तो बस भाई एकदम लग रहा था कि आज तो पूरी आज़ादी मिली है और अब तो एकदम यहीं पे अभी रहना है, टिकना है और यहाँ से जाना नहीं। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे थे और सबकी मम्मी लोग वीडियो बना रही थी और हम भी बना रहे। यहाँ पे माइक को हम बैठा दिए कि तू यहाँ पे बैठा है, कि उसका तो पैर चलते चलते पैर दर्द कर रहा था, तो हम उसको यहाँ पे बैठा दिया। और आप देख सकते हैं कि सब लोग यहाँ पे पार्क में आ रहा था और सब लोग भी मतलब ऑलमोस्ट लोगों के हाथ में फ़ोन था, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी के टाइम में हर इंसान ना फ़ोटो वीडियो शूट करता है, हर एक चीज़ को कैप्चर करता है। तो सबके बच्चे खेल रहे थे, सबकी मम्मी लोग वीडियो बना रही थी और मैं भी बना रही थी, और बीच बीच में मैं बउआ को ढूंढ भी रही थी। और यहाँ देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा दिखा हम लोगों को, डॉगी का बच्चा, जो कि मतलब बिल्कुल पता नहीं कहाँ से अचानक आ गया था और बहुत ही छोटा था। मतलब पता नहीं, शायद कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो पहले नहीं था और अचानक से आ गया। तो मैं इसकी भी वीडियो बना ली और यहाँ से मैं ज़बरदस्ती बउआ को लेके बाहर निकली कि भाई चलो। तो मैं इसको अभी ले आई यहाँ पे एडवेंचर पार्क के साइड। अब इसके लिए हर एक चीज़ जो था बिल्कुल ही नया था। ये जो देख रहा था बोल रहा था हम भी ऐसे करेंगे, हम भी ऐसे करेंगे। तो ये स्केटिंग वाला है, तो इसको भी लग रहा था कि मेरे पास भी स्केटिंग वाला होता तो हम करते। तो हम इसको बताए कि नहीं, यहाँ पे बड़े बच्चे करते हैं, तुम अभी नहीं कर पाओगे। फिर आपको देखिए यहाँ पे जो कुछ लोग थे जो पहुँच चुके थे स्केटिंग के लिए, और यहाँ पे मैं इनका वीडियो बनाती हूँ। और देखिए इस शाम का समय हो चुका था, तो आप देख सकते हैं सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जोन है इसमें आपको भी पता है कि यहाँ पे टिकट लेके अलग से जाते हैं। तो बउआ को लग रहा था कि हम भी मतलब इसमें जाएंगे। फिर हम उसको समझाए कि यहाँ पे तुम अभी बहुत छोटे हो, यहाँ पे बड़े बच्चे जाते हैं, क्योंकि ये जो भी गेमिंग जोन है ये बहुत ही रिस्की है। हर कोई को मुझे नहीं लगता है कि ये ट्राई करना चाहिए, और ये तो बहुत छोटा है, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं जाने देती। मैं किसी तरह से इसको समझा के लाई कि नहीं। उसके बाद इसको लेके हम आगे बढ़ रहे थे, सब कुछ बता रहे थे, दिखा रहे थे। इसको भी जो भी आ रहा था अपना भी अपना ओपिनियन दे रहा था, हम लोग सुन रहे थे और इसको बहुत मज़ा आ रहा था। सच बता रही हूँ, एक तो बच्चे लोग को घूमना ऐसे ही पसंद होता है और बच्चे लोग को पार्क घूमना और भी ज़्यादा पसंद होता है, और इसके लिए तो बिल्कुल हर एक चीज़ नया था। तो इसीलिए मैं इसको लेके भी आई थी, क्योंकि क्या था कि मुझे लग रहा था कि भाई अभी छोटा है, अभी तो बच्चे को घूमने का एक टाइम भी होता है कि पार्क वगैरह। बड़ा होने के बाद इंसान कौन घूमता है, सब लोग अपने काम में बिजी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बउआ इधर देख रहा था, और देखिए इधर एक लड़का जो था वो इस टाइप का कोई गेमिंग था वो कर रहा था। तो बउआ इसको देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ कि हम भी बड़े होंगे तो करेंगे। और इधर देखिए हम लोग लास्टली सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, और यहाँ पे कुछ देर हम रुक गए थे और हम वीडियो शूट कर रहे थे। और यहाँ से वीडियो शूट करने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे, जो आपको पता है कि एडवेंचर पार्क में एक ये बना हुआ है एयरक्राफ्ट का जो है ये बना हुआ है। तो हम बउआ को दिखा रहे थे, बता रहे थे, उससे बातें कर रहे थे। फिर यहाँ पे आप देखिए जो ग्रास से, जो प्लांट से जो बना हुआ है हाथी, तो बउआ वहाँ पे जाके खड़ा हुआ। फिर वहाँ पे हम बउआ का कुछ फ़ोटो वगैरह शूट किए, और फ़ोटो वगैरह हर जगह शूट करते हुए बउआ को दिखाते बताते फिर हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और आगे बढ़ते हुए बता रहे थे उसको ये कहाँ पे क्या है, कैसे क्या है, वो भी अपना बात कर रहा था और बहुत ही मस्त था। मतलब उसको लग रहा था। और तब तक के शाम के मतलब कि बज गए थे 5 बज गए थे। अब लाइट्स वगैरह मतलब कि पार्क में ऑन होने लगा था, और आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम शाम का समय होने वाला था और सनसेट भी थोड़ा मतलब ये हो चुका था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ने के बाद क्योंकि पार्क बहुत ज़्यादा लंबा है, आपको भी पता है कि आज हम लोग पूरे टोटल तीनों एरिया ही घूम लिए।
तो हम लोग अब यहाँ पे आ गए और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत लोग मतलब ऑलरेडी धीरे धीरे शाम के समय में बहुत लोग आ चुके थे। तो बउआ को मज़ा भी आ रहा था और ये पहले कभी आया नहीं था और फर्स्ट टाइम था, तो इसको जानना भी था कि कहाँ पे क्या है। और मैं इसको बताने के लिए हिलाई थी, क्योंकि इसको फिर ये ना लगे कि हाँ हम इस जगह पे नहीं गए हैं, इसीलिए मैं इसको लेके आई थी। तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे और ये क्या कर रहा था, ये अपना इधर उधर टहल रहा था, इसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे देखिए एक झरना टाइप का जो बना हुआ है, इसका व्यू बहुत ही अच्छा आता है। ये एक सेल्फ़ी पॉइंट है, यहाँ हर कोई जो भी आता है सेल्फ़ी लेता है, वीडियो बनाता है। और हम लोग यहाँ पे बैठ गए और ये अपना खेल रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था, इसको बहुत मतलब ओपन फील हो रहा था ना, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। इसको एक नया चीज़ देखा और इसके बाद देखिए स्टंट मार रहा था और मैं इसके वीडियो बना रही थी और इसको बहुत अच्छा लग रहा था। और हम फिर बार बार इसको बोल रहे थे कि बउआ घर चलो, तो ये तैयार ही नहीं हो रहा था, ये बोल रहा था नहीं थोड़ा और शाम के 5:30 बज गए थे, तो हम लोग को लग रहा था कि नहीं घर चलना चाहिए और इसको समझा रहे थे, लेकिन ये रेडी नहीं हो रहा था। लास्टली किसी तरह से समझा इसको और इसको प्यास लगा, तब ये जाने के लिए रेडी हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इसको लेके हम लोग अब पार्क से बाहर जाने वाले हैं। तो ये चल रहा है, फिर भी इधर उधर देख रहा है, क्योंकि बच्चा है ना, इसका जो मतलब मन तो होता है ना कि बच्चे का मन जो होता है बहुत चंचल होता है। तो हम सोचे कि चलो जब लास्ट वाले गेट के साइड आ गए हैं तो क्यों ना इधर ही से ऑटो पकड़ ले। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग अब ऑटो में बैठ गए हैं और ऑटो में बैठने के बाद देखिए कि बउआ एकदम कितने मस्ती से इधर उधर देख रहा है। तो हम लोग सब ऑटो में बैठ चुके हैं और अपने घर के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि क्या था कि बउआ बोल रहा था कि आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन मैं सोची कि चलो पहले घर के नज़दीक जाएंगे उसके बाद आइसक्रीम खाना। तो फ़िलहाल हम लोग ऑटो में बैठ गए थे क्योंकि लेट हो रहा था और मुझे पता नहीं क्यों मुझे शाम के समय के बाद से ना लगता है ना कि जितना जल्दी घर जाऊँ, और काफ़ी थक भी चुके थे हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि फिर हम लोग बउआ को लेके बिठा के मतलब इधर मतलब कि आ गए हैं और अब कुछ देर में हम लोग घर पहुँचने ही वाले हैं। तो अब यहाँ पे ऑटो मतलब कि अब रुकेगा तो हम लोग ऑटो से उतर जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग मतलब पैदल हम लोग को जाना है। तो हम सोचे कि रास्ते में जब भी कोई आइसक्रीम का ठेला मिलेगा तो मैं इसको आइसक्रीम खिला दूँगी। तो देखिए फाइनली हम आ गए आइसक्रीम के ठेला के पास। तो बउआ को हम बोले थे कि ठीक है हम आइसक्रीम खिला देंगे। तो यहाँ पर बउआ और मैं दोनों लोग आइसक्रीम खा रहे और आइसक्रीम बहुत ही शायद टेस्टी है, क्योंकि मतलब सब बोल रहा है कि बहुत अच्छा है। और पता नहीं क्यों मुझे भी आज आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं मैं भी आइसक्रीम खाऊं, लेकिन मुझे फीवर था तो सब मना कर रहा था, लेकिन लास्टली मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं खाऊं और घर जाना था। तो मैं सोची कि लेकिन जब लास्ट में मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर मैं अपनी माँ को बोली कि हमको भी थोड़ा सा खाने के लिए दीजिए, क्योंकि हमको भी खाने का मन कर रहा है। और तो माँ जो ली थी तो वही वाला आइसक्रीम मुझे थोड़ा सा खाने के लिए दी। तो जब मैं खाई तो मुझे सच में बहुत टेस्ट। आइसक्रीम खाती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ।